एक भयानक जंगल और ऊपर मंडराती मौत। गांव के सुनसान जंगल में औरतों के कपड़ों के चिथड़े देख पूरे गांव में सनसनी फैल गई। रहस्यमय तरीके से ये शैतानी नाग गांव की लड़कियों को सुनसान जंगल में ले जाकर दुष्कर्म कर उन्हें मार डालता और फिर अगले दिन किसी कामुक नौजवान पुरुष का रूप धारण कर अगले गांव में जाकर अपना शिकार ढूंढता। उसका नाम था अर्जुन। सुंदर, गोरा, लहराते बाल, गहरी आंखें और ऐसा सम्मोहन कि कोई भी उसे देखकर खिंच जाए। लोगों को बताया गया कि वह शहर से आया है और गांव के स्कूल में अस्थायी शिक्षक बनेगा। गांव की लड़कियां उसकी तरफ खींचने लगी, लेकिन अर्जुन का ध्यान बस एक पर था, मेघा, एक सीधी सादी कविताओं में खोई रहने वाली लड़की। अर्जुन हर रोज मेघा से मिलता, उसकी कविताएं सुनता और धीरे धीरे कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ने अपने प्यार का इजहार किया और मेघा ने भी उसे स्वीकार कर लिया। दोनों की नजदीकियां बढ़ीं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेघा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टियां होने लगी, चक्कर आने लगे, नींद में बड़बड़ाना शुरू हो गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने सबको चौंका दिया। मेघा गर्भवती थी। जब उससे पूछा गया तो वो चौंकी। मैंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। और तभी अर्जुन अचानक गांव से गायब हो गया, बिना कुछ बिना बताए। मेघा की दादी, जो कभी तांत्रिक विद्या जानती थीं, उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। 100 साल पहले इसी गांव में एक नाग था। वो लड़कियों को बहलाकर उनके साथ दुष्कर्म करता जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, और फिर गायब हो जाता। एक ऋषि ने उसे श्राप दिया, तू अब हर जन्म में नाग तो रहेगा, पर इंसान का रूप धारण कर हर बार एक मासूम लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाएगा, उसे गर्भवती बनाएगा, पर कभी पिता न बन पाएगा। और अगर कोई लड़की तुझे पहचान ले तो तेरा असली रूप सामने आ जाएगा। मेघा को शक हुआ, कहीं अर्जुन वही श्रापित नाग तो नहीं। एक रात मेघा को सपना आया। अर्जुन एक अंधेरी जगह में खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं, आधा आदमी आधा नाग था। वो बोला, तू मेरी बन चुकी है मेघा। अगली पूर्णिमा की रात जब सब सो रहे होंगे, मैं तुझे लेने आऊंगा। घबराकर वो उठ बैठी। उसकी दादी ने उसे एक काला धागा दिया जो उसे सपनों में सुरक्षा देगा और असलियत को पकड़ने में मदद करेगा। अगली पूर्णिमा की रात मेघा फिर सपने में अर्जुन से मिली। उसने धागा पहना हुआ था। इस बार जब अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा तो अचानक उसका चेहरा पिघलने लगा। एक विकराल नाग का चेहरा सामने आ गया। मेघा डर गई, लेकिन उसने अपनी दादी का सिखाया मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम यज्ञयामहि सुगंधित पुष्टिर्वर्धानम। अर्जुन की चीख गूंज उठी, उसके शरीर से आग निकलने लगी और वो वहीं फट पड़ा। राख और जलते हुए सांप की चमड़ी रह गई। मेघा की नींद खुली। उसके सीने पर एक जला हुआ सांप का निशान था और बिस्तर के पास एक असली जला हुआ सांप का टुकड़ा। अगली सुबह जंगल में गांव वालों को एक अजला अजीब जीव मिला, आधा इंसान आधा सांप। सभी हैरान थे, लेकिन किसी को पूरी सच्चाई नहीं पता थी। मेघा ने अब चैन की सांस ली, क्योंकि उसने उस शैतान नाग को भस्म कर दिया था। 9 महीने बाद मेघा ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी डरावनी चमक थी। वो कभी सीधे नहीं सोता था, हमेशा जमीन से चिपक कर लेटता। और फिर एक रात मेघा की छोटी बहन रिया सपने में देखती है कि एक लड़का उससे कहता है, मैं अर्जुन नहीं आरव हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तुझे मेरे साथ चलना होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या नाग सच में मारा गया था, या अब वो मेघा के बेटे के रूप में जन्म ले चुका है? क्या रिया उसका अगला शिकार बनेगी? क्या ये श्राप कभी खत्म होगा, या हर जन्म में एक नई लड़की, एक नई मौत और एक नया नाग? ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें पार्ट 2, क्योंकि अगली कहानी में वही नाग अब अपने बेटे के रूप में लौटेगा और तब कोई नहीं बचेगा।